कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए 50 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता की मां। और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्नाव से कांग्रेस की प्रत्याशी गैंग रेप पीड़िता की मां होंगी। हमने उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया है जिससे कि वो जो उनकी बेटी के साथ सत्ता के जरिए अत्याचार हुआ था उसका बदला ले सकें और उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर सकें खुद सत्ता हासिल करके। आपको बताएं उन्नाव गैंगरेप कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीहत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर इसके मुख्य आरोपी थे और एक लंबे वक्त तक आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिशें की थी और इसमें कई अन्य लोगों की हत्याएं भी हुई थी जो इस पीड़िता के परिवार और उसके आसपास के रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे, जिनमें उन्नाव गैंगरेप केस में गवाह यूनुस तक को भी मरवाया गया था और उसके शव को भी दफन करवा दिया गया था। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर पूरे देश से दबाव बना उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाला गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश के नेताओं और अफसरों में गिर चुकी नैतिकता का खुलासा हुआ था और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत उसके भाई, उसके गनर, उसके साथ साथ उसके कई अन्य नजदीकियों के ऊपर आरोप लगा था कि यह गैंगरेप उन लोगों ने मिलकर के किया था। और यही नहीं, सीबीआई ने उस वक्त के थानेदार और दरोगा को भी रेप पीड़िता के पिता की हत्या के साजिश और सबूतों को नजरअंदाज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बताया था कि एक वक्त पर कुलदीप सिंह सेंगर और गैंगरेप पीड़िता के परिवार के बीच अच्छे संबंध थे और जब वो पीड़िता महज 11 साल की थी उस वक्त कुलदीप सिंह सेंगर और उसके नजदीकियों ने उसके साथ तमाम यौन अपराध किए थे, यौन शोषण किया था उस नाबालिग का। उसके बाद उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार ही नहीं गैंगरेप उसको कहा गया था और कुलदीप सिंह सेंगर अकेले नहीं शामिल थे जिसकी वजह से इसको गैंगरेप की संज्ञा दी गई, जिसमें कि उनके कई करीबी शामिल थे जो कि एक बार नहीं कई बार समय के अंतराल पर उस पीड़िता के साथ में या तो यौन अपराध किए गए, यौन शोषण उसका किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे और लगातार यह आरोप लगा था कि सत्ता पक्ष अपने विधायक को बचाने पर जुटा हुआ था और एक लंबे वक्त तक कुलदीप सिंह सेंगर की ना भाजपा की सदस्यता बर्खास्त की गई और ना ही उनको सदन से भी बर्खास्त किया गया। लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया और एक तरीके से पूरी तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट बना और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना शुरू हुआ कि उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर जो 5 साल पूरी तरह से वो मेकओवर एक करने की कोशिश की गई थी कि हम अपराधियों के साथ में नहीं है, अपराधियों के खिलाफ खड़े हैं, उस एक कांड ने यह सवाल खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक विधायक को बचाने के लिए जाने कितने मासूमों के साथ में इस तरीके की घटनाएं होने दे सकती थी। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि अपराध और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कार्यवाही की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुलदीप सिंह सेंगर और उसके नजदीकियों ने मिलकर के उस गैंगरेप पीड़िता का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। और आज जब कांग्रेस पार्टी ने उस पीड़िता की मां को अपनी पार्टी से टिकट दिया है तो यह साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान जो कुछ भी लापरवाहियां की हैं उसकी सजा उसको इस विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग जो पीड़ित हैं वो अलग अलग तरीकों से देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर के यह साफ जाहिर किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से नैतिक दबाव बनाने के साथ साथ राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और अपने एक विधायक के इतने बड़े गुनाह को एक लंबे वक्त तक जो छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी आलाकमान और सरकार और अफसरों ने मिलकर के की थी उसका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा, राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यह कदम भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा। आपको बताएं उत्तर प्रदेश भाजपा ने उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में शामिल अरुण सिंह की उम्मीदवारी भी इसी के चलते वापस ले ली थी क्योंकि वो कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी था। उसके अलावा पंचायत चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का भी टिकट इसीलिए कटा था क्योंकि रेप पीड़िता ने वीडियो बना करके योगी आदित्यनाथ से यह मांग करी थी कि जो कोई भी उसके अपराधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपना शह ना दे, उनको अपनी करीबी ना बनाए और कभी भी उस परिवार की मदद ना करे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ पत्रकार, समाजसेवी और एक अभिनेत्री को भी टिकट दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा की है उम्मीदवारों की लिस्ट में जो बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा उसमें सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। इसके अलावा सीए और एनआरसी आंदोलन में सक्रिय रही सदफ जाफर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। ये तमाम चीजें अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो
जो विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है उसके घटनाक्रम में है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायकों का जाना लगा हुआ है और जो कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक मूवमेंट रहा है कि वो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, उसके तहत 125 सीटों में से 50 सीट उन्होंने साफ तौर पर महिलाओं को दी है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है, नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है। और उसी के साथ जो पिछले घटनाक्रम है, जो भाजपा से गलतियां हुई थी, उसको एक बार दोबारा से वोटरों को याद दिलवा करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ होता है आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसकी लगातार हम आपको खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर के, जो कांग्रेस ने लिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।